लखीमपुर खीरी में सरकारी जमीनों पर भू माफियाओं का अवैध कब्जा, राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत का पर्दाफाश। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज और मैं हूं विशाल भारद्वाज। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां एक तरफ सरकार भू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ लखीमपुर खीरी की तहसील सदर में राजस्व अधिकारियों और भू माफियाओं के नापाक गठजोड़ की वजह से सैकड़ों एकड़ सरकारी जमीन लूटी जा रही है। ग्राम पंचायत नहर में 13.5 एकड़ सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर धड़ल्ले से खेती की जा रही है। आरोप है कि इस पूरे खेल में तहसीलदार सदर, कानूनगो सलीम और लेखपाल कमलेश गौतम को मोटी रकम की उगाही का जरिया बनाया गया है। इतना ही नहीं, जब एक ईमानदार लेखपाल रमाकांत वर्मा ने सच की रिपोर्ट लगानी चाहिए तो रातों रात उनका तबादला करा दिया गया। आइए देखते हैं इस भ्रष्टाचार की पूरी रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी के थाना फूलबेहड़ क्षेत्र की ग्राम पंचायत नरहर का ये पूरा मामला है। पीड़ित विश्राम पुत्र सोहन लाल निवासी रामपुरा ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर इस महा घोटाले का भंडाफोड़ किया है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार खाता संख्या 282, 269, 247, 244, 245, 249, 255 और 287 की कुल 5.276 हेक्टेयर यानी 13.5 एकड़ सरकारी जमीन पर भूमाफिया प्रधानपति मुन्ना लाल का अवैध कब्जा है। स्थानीय निवासियों और शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस अवैध कब्जे और खेती के बदले तहसील प्रशासन और राजस्व कर्मियों की जेबें गर्म हो रही हैं। न्याय की गुहार लगाने पर ईमानदार अफसरों को हटा दिया जाता है और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जाता है। इस धांधली से पूरे गांव में भारी जन आक्रोश है। आइए जानते हैं मीडिया के सामने क्या कुछ बोले विश्राम। क्या नाम? विश्राम। कहाँ के रहने वाले? रनपुरवा। आज आप डीएम कार्यालय आए हैं, क्या कुछ मामला है? हमारे यहाँ लेंगड़ीपुर में 13.5 एकड़ जमीन मुन्ना लाल प्रधान जोते। आज उसमें गन्ना धसा लगा है और उसकी जब कार्रवाई रमाकांत वर्मा ने किया तो उसको रातों रात ट्रांसफर करा दिया गया। रमाकांत वर्मा कौन है? लेखपाल है, तो उसका रातों रात ट्रांसफर करा दिया गया और उसमें कोई कार्रवाई नहीं। सैकड़ों एकड़ जमीन जोते हैं। नरहर में तो प्रधान जोते हैं। हम लेटकल पार्क हम घर बनाए हैं और अपनी दमंगई की उम्र जैसे कहो तो कहा हर जने को मुकदमा लिखा दीवा, जान मारने की धमकी देते हैं और कहा थी मरवाए दीवा। कुछ हो ही नहीं। विधायिका जी हमारे साथ में यहाँ हैं, कई बार बोले हैं। लेखपाल के गए काला लेखपाल जब कौन लेखपाल? रमाकांत जब इनके ऊपर मुकदमा लिखने हैं 15 डी का गए भाई काला विधायिका के यहाँ गया। विधायिका से बतान, विधायिका तुरंत लेखपाल टेलीफोन के हुआ दिन लेखपाल। और नरहर में भी जोते हैं जमीन 10-15 एकड़ और इनके भाई सब जोते हैं और गाँव कई लोग जोते हैं। ओम प्रकाश और जोते हैं। सैकड़ों एकड़ जमीन ग्राम समाज की जोते हैं। सम्मा गन्ना लगा है, कोई कार्रवाई नहीं हो। तहसील प्रशासन जो है बिल्कुल हाथ पर हाथ धरे चुपके बैठे। अपन मोटी रकम लेते। कमलेश गौतम जो है ये सब इनकी सिटिंग कराई ना, यह नापिक दी कमलेश गौतम। पहले कमलेश गौतम ही नापिक दी। अब कोई रवि तोमर आए हैं, वो जब एप्लीकेशन हमने दिया तो उनके घर गए। रवि तोमर उनके घर गए। ओम प्रकाश बता रहे हमारे घर आए, घर गए। उनसे कहने ऐसा खर्चा पानी दे दो, एप्लीकेशन तो ऐसे ही चला वो तो हमको लगाना। तो आज डीएम साहब से मुलाकात हुई? क्या कुछ आश्वासन दिया? कहीं नहीं, जांच कराएंगे हम। किससे जांच करवाएंगे? क्या हम बता रहे हैं तहसील प्रशासन तो सब बिल्कुल भ्रष्टाचारी है। डीएम साहब क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं जमीन छुड़वाई जाए भाई, कार्रवाई इनके ऊपर की जाए। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन इन बेखौफ भू माफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों पर बाबा का बुलडोजर चलाएगा या फिर सरकारी जमीन इसी तरह लुटती रहेगी? हम इस खबर पर लगातार बने हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि सच बिना किसी डर के आप तक पहुंचता रहे तो टीवी 24 न्यूज को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके इस आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाएं।